गोपाल भार्गव की 150 करोड़ की शिकायत अधिकारियों ने क्यों नहीं सुनी? खबर बड़ी है, लाइन भी बड़ी है। गोपाल भार्गव की 150 करोड़ की शिकायत, भाई बहुत सीनियर लीडर हैं, अधिकारियों ने क्यों नहीं सुनी? ये तो बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सागर में HDFC बैंक की एक ब्रांच में 1.5 अरब रुपए जमा है। 1.5 अरब रुपए यानी 150 करोड़, और ये पैसा लोगों के मुआवजे का है। अब विधायक जी कह रहे हैं कि बैंक इस पैसे में हेरा फेरी कर रहा है और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किसका पैसा है, कौन हेरा फेरी कर रहा है? अगर आपके जहन में सब चल रहा है तो इस पूरी खबर को देख लीजिए ध्यान से। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है। सागर के रहली क्षेत्र के कई गांव रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं और अब सरकार ने इन गांवों को हटाने के लिए आदेश जारी किए हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका वन क्षेत्र घोषित है। ऐसे गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और मुआवजे के तौर पर सबके 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। 15-15 लाख। अब समस्या ये हुई कि गांव वालों के मुआवजे का पूरा पैसा HDFC बैंक की स्थानीय ब्रांच में जमा किया गया, क्योंकि सभी गांव वालों का खाता इसी ब्रांच में था। जिसका नहीं था उनसे भी यहां पर खाता खुलवा लिया गया। इस तरह से गांव की एक ही ब्रांच में करीब 150 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हो गए। आरोप है कि यहीं पर कुछ बैंक कर्मचारियों की बुरी नजर गांव वालों के पैसे पर पड़ गई और गांव वालों को बिना बताए उनके पैसे से लाखों की बीमा पॉलिसी बना दी गई। कुछ गांव वालों के पैसे से फर्जी FD करा दी गई। आरोप तो यहां तक है कि बैंक के 3 कर्मचारियों ने गांव वालों से खाली चेक पर साइन करवाकर पैसे निकाल लिए, और क्योंकि गांव वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें पता ही नहीं चला। इन सब आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव। क्या कह रहे हैं गोपाल भार्गव, सुनिए, फिर आगे बात करें। हमें जो मुआवजे में पैसा मिला है उसको हमने रहली की HDFC बैंक की शाखा में जमा किया है, और शाखा में जमा करने के बाद हम जब पैसे को निकालने के लिए गए तो वहाँ हमको बताया गया कि आपका तो इतना ही पैसा बचा है। यदि किसी को 10 लाख रुपया मिला है तो उसका 3 लाख बचा, किसी का बिल्कुल नहीं बचा, किसी का अलग अलग कारणों से उन्होंने बताया कि हमारा पैसा या तो विड्रॉ हो गया है और या फिर हमको बता नहीं रहे बैंक वाले। गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि गांव वालों को धोखे में रखकर यह सब किया गया है। अब गोपाल भार्गव के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या गांव वाले सच में परेशान हैं, ये जानने के लिए हमने गांव वालों से भी बात की। क्या कह रहे हैं गांव वाले, ये भी सुनिए। पैसे कट रहे सब के, कौनों के 1.5 लाख, कौनों के 2 लाख हैं, कौनों के 4 लाख, कौनों के 6 लाख हैं, ऐसे सब की FD बना दें। खाते कैसे खुली थी आप लोगों की? जंगल वालों ने खुलवाई थी। जंगल वालों ने खुलवाए थे, कैंप लगवाए थे गांव में। सी बैंक से हमारे रुपया गायब हो गए। कितनी? 6,55,000 रुपया गायब हैं। विस्थापित को पैसा तो आपको कितने मिले थे आपको? 15 लाख। पॉलिसी कितने की बना दी? 2 लाख। सर हमने 11 लाख निकाले हैं। 4 लाख हमारी जमा थे, विकेशन तुम्हारी है ही नहीं है। तुमने निकाल लाई है, तुमने निकाल लाई है, हमने निकाले ही नहीं है। गांव वालों की समस्या की पूरी शिकायत गोपाल भार्गव ने कई बार अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों ने एक ना सुनी और ये पूरा खेल चलता रहा। जब अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तब गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। तब कहीं जाकर अधिकारियों ने सुध ली है। गोपाल भार्गव पूरा प्रकरण खुद बता रहे, सुनिए। तो मैंने बैंक वालों से चर्चा की, बैंक वालों ने मुझे समाधानकारक उत्तर नहीं दिया। मैंने फॉरेस्ट वालों से चर्चा की, उन्होंने भी उसका उत्तर नहीं दिया। प्रशासन वालों से चर्चा की, उस समय तक प्रशासन वालों के लिए कोई जानकारी इस विषय में नहीं थी क्या हो रहा है। तब फिर मैंने SP को, कलेक्टर को और उसके साथ मोहन यादव जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पत्र लिखा। SP कलेक्टर को पत्र लिखा, SDM SDOP रैली को पत्र लिखा कि ये गरीब आदिवासी हैं, हरिजन हैं, विस्थापित हुए। एक तो विस्थापन का दर्द और दूसरी बात, इनको जो छोटी मोटी राशि मिली है वो सारी राशि एक ही बैंक में HDFC बैंक, जो एक प्राइवेट बैंक है, इसमें जमा कर दी गई और उसके बाद ये हिसाब किताब लेने गए तो इनके लिए वो राशि पता ही नहीं चल रहा, बता नहीं रहा है कोई कुछ भी क्या कारण है क्या है।
फिलहाल अब पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और जांच का जिम्मा रहली के एसडीएम के पास है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 150 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर अधिकारियों ने समय पर गोपाल भार्गव की सुन ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। लोग गोपाल भार्गव को पता नहीं क्यों हल्के में ले रहे हैं। दे दिए ना लोड, इतने सीनियर लीडर हैं, गंभीरता से लीजिए भाई।